नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी कि अगर हम प्राणायाम के साथ जुड़े रहेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारी नस नाड़ियां ठीक रहती हैं। अगर हम प्राणायाम के साथ नहीं जुड़ेंगे तो क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। कईयों का लेफ्ट साइड के ऊपर वो लकवे का, जिसको कहते हैं कि अधरंग होना, अधरंग पैरालाइज का अटैक होता है। और उससे क्या होता है, कई बार बाजू नहीं चलते, कई बार हाथ नहीं चलते, या कई बार लेफ्ट हिस्सा पूरे का पूरा डैमेज हो जाता है एक किस्म का। कईयों के मुख के ऊपर आना शुरू हो जाता है, जैसे मुख एक साइड में चले जाता है। कईयों के माइंड में ब्लड ब्लॉकेज, यानी दिमाग के अंदर क्या होना शुरू होती है, खून का दौरा जब प्रॉपर नहीं वर्क करता है तो वो एक किस्म की ब्लॉकेज हो जाती है माइंड के अंदर। तो फिर वो एकदम हमको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है इंसान को। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर हम प्राणायाम के साथ जुड़े रहें, बस बात यह है कि लोग आलसी बहुत हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमने प्राणायाम करना होता। लोग इधर उधर भागते फिर रहे हैं कि हम तो अपनी बॉडी बनाएंगे, हम ये गेम खेल रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम एरोबिक्स कर रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि इन चीजों के साथ साथ अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो या एरोबिक्स कर रहे हो, मगर अगर उसके साथ अगर हम अंदरूनी सिस्टम अपना, जिसको हम सुधार सकते हैं, किसके द्वारा, बाय प्राणायाम के द्वारा। तो जो ये मैं अधरंग की बात कर रही हूँ, अगर व्यक्ति एक तो सही डाइट ले अपनी, और दूसरा क्या होता है, इसको अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारी जो अंदर की नसें होती हैं वो खुलनी शुरू हो जाती है। नसों की ब्लॉकेज के कारण ही ये अधरंग का अटैक आता है, यानी जिसको हम पैरालाइज बोलते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखें। अगर किसी को आ भी गया है तो जो प्राणायाम में सबसे बढ़िया ये चीज है कि जरूरी नहीं कि हमने ऐसे चौकड़ी लगा के बैठ के करना, या हमने ऐसे कुर्सी के ऊपर बैठना है। देखो, जिस व्यक्ति को अधरंग का अटैक आया, या लकवा मार गया, या उसको पैरालाइज का अटैक है, तो वो बेचारा कैसे ही बैठ सकता है। तो सिंपल सा है कि वो लेटे लेटे ही हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह से करना, ये मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, हमने क्या करना, अपना राइट हैंड उठाना है, राइट साइड से हम बंद करेंगे, और जो लंबा श्वास है ना, हमने अपने फेफड़ों तक भरना होता है। ऐसे श्वास भरेंगे, देखिए, यानी क्या करना है, जब हम लेफ्ट साइड, सबसे पहले हमने राइट हैंड स्टार्ट करना होता है। राइट साइड हमने क्या कर ली, बंद। तो इसका मतलब हमने पहले किस तरह से श्वास भरा, लेफ्ट साइड से श्वास भरा और राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से भरा और लेफ्ट से छोड़ दिया। अगर आप ये 5-10 मिनट से स्टार्ट करके आप 15-20 मिनट का भी अगर आप अपने शरीर को टाइम देते हो रूटीन में, तो ये जो नसों की ब्लॉकेज होती है ना, ये बिल्कुल नहीं होगी और आप तंदुरुस्त रहोगे। कईयों की टांगों में इतनी नीली नीली नसें जमी होती है, कईयों के पैर इतने मोटे मोटे हुए होते हैं, कईयों की बाजुओं में इतनी प्रॉब्लम आती है, कईयों का कंधा जाम हो जाता है, वो पीछे ही नहीं जाता, वो बेचारे जितनी मर्जी कोशिश करो उनसे नहीं हो पाता। तो फिर वो तड़पते रहते हैं कि हम अब क्या करें, लाख डॉक्टरों के पास जाते हैं बेचारे, कभी कुछ करते हैं, कितनी मेडिसिन उनके अंदर जाती है। तो अगर हम, ये सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कि अपने ही हमने श्वासों से करना, हमने किसी दूसरे को नहीं कहना कि तू मेरे हिस्से का प्राणायाम तू कर दे। ये देखो, भगवान ने हमें कितनी अच्छी चीज दी है कि हमारा ही जो प्राणायाम सिस्टम है, हमारे अंदर भगवान ने हमको फिट कर दिया। हम तो खुद ही अपने MBBS डॉक्टर बन चुके हैं एक किस्म के, क्योंकि हम जितना ज्यादा टाइम प्राणायाम के साथ जोड़ेंगे अपने आप को, तो उतना ही ज्यादा हम फिट रहेंगे। 1 घंटे का टाइम अपने शरीर के लिए निकालिए, फिर देखिए आपका शरीर में कितनी अद्भुत पावर आती है। जो प्राणायाम है एक किस्म का मैजिक होता है। आप 1 घंटा दें डेली, आप ये अनुलोम विलोम, कपालभाति और डीप ब्रीदिंग, जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपके अंदर क्या कोई भी रोग उत्पन्न होगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह से बिना मेडिसिन के, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्राणायाम वो आपको ठीक करेगा। तो बस फिर और हमने क्या रहना है। और जिनको मान लो पैरालाइज
प्राइस का टैग आ गया है, वो आप, मैंने ऑयल की बनाने की विधि भी अपने इसमें डाली यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको क्लिक करके देखिए और आपको पता चलेगा कि जो पैरालाइज वाले पेशेंट होती हैं वो अपना ऑयल भी खुद बनाकर और किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी से भी अच्छा कोई मालिश वाला जो है उससे आप अच्छी तरह से अपनी मालिश करवाएं और जल्दी जल्दी तंदुरुस्त होएं। और भगवान करे, मैं सबको ये जरूर प्रे करती हूँ कि जो हमारा ये संसार है ये सारे का सारा तंदुरुस्त रहे और पूरी तरह से प्राणायाम के साथ साथ जुड़ जाए और बिना दवाइयों के ही ये अपना इलाज कर सके। और वो कौन सी मेडिसिन है? हमारी प्राणायाम, हमारे अपने ही श्वास। तो प्लीज करके देखिए, फिर इसका अद्भुत लुत्फ उठाइए और वाकई प्राणायाम जो इंसान करना शुरू कर देता है उसको फिर एक अलग अनुभूति उत्पन्न होती है उसके अंदर और वो इंसान खुश रहता है, उसका मन स्वस्थ रहता है। जो इंसान प्राणायाम नहीं करेगा उसको फिर अजीब जी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो प्रॉपर नींद नहीं लेता। अनुलोम विलोम करके देखिए, आपकी नींद का भी हल यही है। करके देखिए, फिर मेरे को कमेंट के द्वारा बताना कि आपको मेरा ये जो YouTube चैनल है किस प्रकार से लग रहा है। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं ये जरूर चाहूंगी कि 1 घंटा अपने शरीर के लिए अवश्य निकालें। 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए, 23 घंटे आराम से आपके, जिसमें आप 16 घंटे अच्छी तरह काम करें, जो भी घर का बाहर का जहां मर्जी आओ जाओ। और उसके बाद जो 7 घंटे बचते हैं उसमें आप साउंड स्लीप लें। तो फिर इसका अद्भुत मजा लें और फिर आपको पता चलेगा कि आपने अपनी लाइफ के कुछ अहम पल खो दिए हैं बिना प्राणायाम के। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भी आप इस प्राणायाम के साथ जुड़ जाएं और अपने आप जीवन को सफल बनाएं और आप हमेशा ही तंदुरुस्त रहें। इसी के साथ मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आ रहा है प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।